अखिलेश और आजम का किला हिला, यूपी से अमेरिका तक छपेगी ये खबर। मोदी योगी की जोड़ी ने वो कर डाला जो सपने में बीजेपी वाले नहीं सोच पाते थे। न यादव लैंड बचा न मुस्लिम लैंड। योगी मोदी ने सपा को कहीं का ना छोड़ा। जैसे रूस में पुतिन के सामने कोई नहीं जीत सकता, जैसे चीन में शी जिनपिंग को कोई हरा नहीं सकता, जैसे रूस में विपक्ष नहीं बचा, अब वैसे ही मोदी को कोई हरा नहीं पाता। आजमगढ़ और रामपुर पर सपा की हार भविष्य के वो सबूत हैं जो कुछ लोग नहीं देख पाएंगे। पहले मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और इटावा में बीजेपी ने झंडा गाड़ा, अब रामपुर और आजमगढ़ में परचम लहराया। सवाल उठता है, अखिलेश यादव के हाथ से सपा साफ क्यों हो गई? जब अखिलेश पीएम सीएम बनने का सपना देखते हो तो पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई। योगी का यूपी में ऐसा जादू छाया, मुस्लिम गढ़ में बीजेपी को जीत दिलाया। अब आपको विस्तार से समझाते हैं अखिलेश अपनी सीट कैसे हार गए और आजम खान का घमंड 3 दशक बाद कैसे चकनाचूर हो गया। आजमगढ़ में पहले मुलायम सिंह यादव सांसद बने, फिर अखिलेश यादव सांसद बने और धर्मेंद्र यादव वहां गए, लेकिन जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी जनता को अपना गुमान समझ बैठी, जबकि योगी मोदी की जोड़ी ने एक प्लान बनाया, घर में हराओ और यूपी को बताओ। अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, धर्मेंद्र यादव ने कठिन मेहनत नहीं की, समाजवादी नेता एसी कमरे में बैठे रहे, बीजेपी पसीना बहाती रही। निरहुआ की जीत के लिए बिहार के छोटे छोटे कलाकार भी आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन सपा के नेता घर में बैठकर जनता पर भरोसा करते रहे। 2 पीढ़ी का बोझ जनता ने उठाया, लेकिन तीसरी पीढ़ी का बोझ नहीं संभाल पाई। जनता ने बीजेपी को मौका दिया और इतिहास पलट दिया। आजमगढ़ एक ऐसी सीट थी जिसे मोदी योगी की जोड़ी चाहकर भी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो ड्रीम पूरा हो गया। बीजेपी ने आजमगढ़ में साइकोलॉजी वॉर तैयार किया, जानबूझकर निरहुआ को उतारा। निरहुआ को इसलिए नहीं उतारा कि वो जीत जाएंगे, बल्कि इसलिए उतारा कि सपा उन्हें हल्का समझकर मैदान में लड़ाई करने नहीं आएगी और बाजी बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी रणनीति थी MY फैक्टर। सपा के लिए M मतलब मुसलमान तो बीजेपी के लिए M मतलब महिला वोटर। सपा के लिए Y मतलब यादव वोटर तो बीजेपी के लिए Y मतलब युवा वोटर। और यही हुआ वो खेल जिसका अंदाजा अखिलेश यादव नहीं लगा पाए। कहते हैं किसी बहादुर इंसान को अगर जख्मी कर दो तो वो उसका बदला जरूर लेता है। साल 2017 की बात है, योगी मुख्यमंत्री बन गए थे और सपा बसपा गठबंधन ने गोरखपुर में बीजेपी को हरा दिया था। योगी उसी वक्त से आजमगढ़ और रामपुर की जीत के लिए तड़प रहे थे और 5 साल बाद जो नतीजे आए उसके बाद आप यही कहेंगे सियासत का सबसे शानदार बदला है। सीएम योगी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो ट्विटर और फेसबुक पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि सपा की बपौती कही जाने वाली दोनों सीट पर भगवा लहरा गया है। जेल से बाहर आए आजम खान बदले की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसी रणनीति बनाई कि आजम का किला बुलडोजर बाबा के कारण पूरी तरह ढह गया। वहां से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने हरा दिया। कासिम रजा आजम की लाज नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव ने पिता की बनाई पार्टी का हाल अब कुछ ऐसा कर दिया कि कार्यकर्ताओं का भरोसा उठने लगा है। बीजेपी की किसी रणनीति का कोई तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं। अखिलेश यादव जून के पहले हफ्ते में कट्टर मोदी विरोधी और तेलंगाना सीएम केसीआर के साथ मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए मुलाकात कर रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में सपा का किला हिला रहे थे। दोनों बातों में फर्क है। एक तरफ सब कुछ है, फिर भी योगी मोदी की जोड़ी ने एक सीट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दूसरी तरफ जिनके पास कुछ नहीं बचा वो सीधे आसमान में पत्थर उछाल रहे हैं। मोदी आजमगढ़ नहीं गए, लेकिन बीजेपी ने पीएम को खास तोहफा दिया। अखिलेश खुद को मोदी समझ रहे थे, इसलिए वो प्रचार करने नहीं गए, लेकिन जनता ने उन्हें बताया है सियासत में गुमान जनता को मत दिखाना। अब सपा परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा है जो अखिलेश यादव के रास्ते का कांटा हो। भाई धर्मेंद्र यादव पहले बदायूं से हारे, फिर आजमगढ़ से हारे, मतलब दोनों सीटों से अखिलेश के भाई का हारना साफ संदेश है जनता को सपा में कोई दिलचस्पी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।